हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष कुमार मंत्री है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है E 308 और जिसका कि यूनिट नंबर है 8। यूनिट नंबर 8 का नाम है HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट HVDC transmission, why we are using DC transmission over AC transmission, और हमने HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम जो आपके सामने है ये भी हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे HVAC ट्रांसमिशन के बारे में, HVDC ट्रांसमिशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये है कंपोनेंट्स ऑफ HVDC ट्रांसमिशन। जो HVDC ट्रांसमिशन में कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मैंने बताया था ना, एक बार सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं HVDC ट्रांसमिशन में वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, ये है पूरा HVDC सिस्टम। ये कोई भी लिया है वो पूरा HVDC सिस्टम में इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं देख लीजिए। एट द इनपुट साइड, यहाँ पे साइड में आपको बस बार दिखी होगी जिसको नाम लिखा है AC बस। उसके नीचे आपको नीचे नीचे रिएक्टिव पावर सोर्स दिख रहा होगा जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेंगे, और AC फिल्टर्स लगे हैं। दोनों साइड में सेम इक्विपमेंट्स लगे हुए रहेंगे। जो इनपुट साइड में रहेंगे वही रिसीविंग एंड में रहेंगे, या सेंडिंग एंड में रहेंगे वही रिसीविंग एंड में रहेंगे। सेम इसी तरह से जब AC बस है, यहाँ से आगे कनेक्टेड है, सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर से आगे ट्रांसफॉर्मर्स लगे। ट्रांसफॉर्मर्स क्या करेंगे, हाई वोल्टेज AC वोल्टेज को लो वोल्टेज AC में चेंज करेंगे। फिर वो लो वोल्टेज AC जाएगा ब्रिज सर्किट्स, या अपने बोल सकते हैं जिनमें अपन थायरिस्टर सर्किट्स यूज़ करते हैं, या कन्वर्टर सर्किट बोलते हैं, कन्वर्टर्स यूज करते हैं। कन्वर्टर क्या करेंगे, यहाँ से AC को DC में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टर्स के आगे यहाँ पे हमने DC स्मूथनिंग रिएक्टर लगा रखा है। इस रिएक्टर ये DC को और जो फिल्टरिंग का काम करता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, और स्टेबल करता है DC को। ठीक है, अगर ठीक है, एज ए फिल्टर ही काम करता है स्मूथनिंग, और ये AC को आने से आगे रोकता है। यहाँ पे जगह जगह हमने DC फिल्टर्स यूज किए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए जो बाकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये DC ट्रांसमिशन लाइन है। रिसीविंग एंड में भी सेम इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। रिएक्टिव पावर सोर्स है, AC बस है, AC फिल्टर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, कन्वर्टर्स है, सर्किट ब्रेकर है, इसी तरह से। तो यही हम देख रहे थे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले होते हैं कन्वर्टर, स्मूथनिंग रिएक्टर्स, हार्मोनिक फिल्टर्स लाइक ऐसे फिल्टर्स, DC फिल्टर्स, रिएक्टिव पावर सोर्सेज जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेंगे सोर्स को। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोड्स, DC लाइंस, ऐसे सर्किट ब्रेकर। इस तरह से हम कंपोनेंट्स, इतने सारे कंपोनेंट्स यूज होंगे बोथ साइड, एट सेंडिंग एंड एंड रिवर्स। क्योंकि एक साइड में हम कन लगाते हैं कन्वर्टर स्टेशन और दूसरी साइड में होता है इन्वर्टर स्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कन्वर्ट कंपोनेंट्स ऑफ HVDC ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं HVDC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनोपोलर लिंक, दूसरा होता है बाइपोलर लिंक, और तीसरा होता है होमोपोलर लिंक। तो क्वेश्चंस आता है HVDC लिंक्स को एक्सप्लेन करो। या तो उनके नेम बताना है या उनको एक्सप्लेन करना है। तो नेम बताने तो 3 तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं HVDC लिंक्स या HVDC ट्रांसमिशन को, और उनके आगे आगे किस किस लिंक में क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक सब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर 1 नंबर में पूछना होगा तो सीधे डायरेक्टली पूछेंगे कितने भागों में डिवाइड कर सकता है, उनके नाम लिखिए। जबकि आगे सब्जेक्टिव में कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। तो HVDC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोपोलर लिंक, बाइपोलर लिंक, होमोपोलर लिंक। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोनोपोलर लिंक।
देखिए मोनोपोलर लिंक में क्या होता है, मोनोपोलर लिंक का देख लीजिए सर्किट डायग्राम आपके सामने है। देखिए दोनों तरफ ऐसे सिस्टम है, ऐसे सिस्टम है, ऐसे सिस्टम के आगे हमने लगा रखे हैं कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स के बाद में, सॉरी, ऐसे सिस्टम के बाद में हमने लगा रखे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर के बाद में हमने लगा रखे हैं कन्वर्टर स्टेशन, फिर दूसरी साइड में इन्वर्टर स्टेशन, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर ऐसे सिस्टम। मोनोपोलर लिंक एक ही कंडक्टर को यूज करता है, आपको दिख रहा है एक कंडक्टर, और जो रिटर्न पाथ है वो यूज करता है या तो ये ग्राउंड को यूज करता है या मेटेलिक रिटर्न रहता है। ठीक है, तो रिटर्न पाथ इज प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड और वाटर, और ये एक ही कंडक्टर को यूज करता है, मोनोपोलर इसीलिए इसका नाम। और इस सिस्टम को यूज करने का सबसे मेन रीजन है वो है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है कंपैरिजन टू अदर लिंक्स। और मेटेलिक रीजन में भी यूज वेयर अर्थ रेजिस्टिविटी इज टू हाई। देखिए जहाँ जहाँ पे अर्थ रेजिस्टिविटी, जो अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, क्योंकि ग्राउंड या रिटर्न पाथ हम वहाँ चुनते हैं जहाँ पे हमका लो रेजिस्टिव पाथ जो भी होता है वो प्रोवाइड, जो भी होता है उसको रिटर्न पाथ बनाते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे रेजिस्टिविटी या अर्थ की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे हम अर्थ को रिटर्न पाथ नहीं बना सकते, वहाँ पे हम एक तरह से मेटेलिक रिटर्न पाथ बनाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोनोपोलर लिंक में क्या क्या होता है। एक ही कंडक्टर यूज करता है, रिटर्न का पाथ या तो ग्राउंड करता है, अर्थ करता है या वाटर करता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है कंपैरिजन टू अदर लिंक्स, और जहाँ जहाँ अर्थ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मेटेलिक रिटर्न पाथ। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मोनोपोलर लिंक। अब बात करते हैं अपन बाईपोलर लिंक की। बाईपोलर लिंक क्या है? देखिए बाईपोलर लिंक का पहले सर्किट डायग्राम देखिए आप। सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पे जो हर टर्मिनल है इसके बाद में दो कन्वर्टर है, और जो दोनों कन्वर्टर उनके जो वोल्टेज रेटिंग है वो दोनों की सेम है और रेटेड वोल्टेज है, और एक दूसरे से कनेक्टेड है बैक टू बैक सीरीज में। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज ऑन डीसी साइड। और जो जंक्शन बिटवीन द कन्वर्टर्स है वो ग्राउंडेड है, आपको सेंटर में दिख रहा होगा जो जंक्शन है कन्वर्टर्स के बीच में वो ग्राउंडेड है। इसका फ़ायदा क्या है? इफ़ अगर कोई भी एक कन्वर्टर स्टेशन अगर ड्यू टू फॉल्ट अगर काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो अदर पोल है या अदर कन्वर्टर स्टेशन वो काम कर सकता है, जिसके कारण हम 50% पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर एक टाइम अगर एक स्टेशन खराब हो जाता है तो हम दूसरे स्टेशन में भी पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 50% पावर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फ़ायदा है। और मोर यूजिंग और लोड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स कन्वर्टर लाइन। तो ये आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिख गया। ये है बाईपोलर लिंक। बाईपोलर लिंक का इस तरह सर्किट डायग्राम होता है, दोनों तरफ ऐसे सिस्टम लगा है, ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं, और ईच टर्मिनल हैज़ टू कन्वर्टर्स, चाहे सेंडिंग एंड हो चाहे रिसीविंग एंड हो, दो कन्वर्टर्स यूज होते हैं, इक्वल रेटेड वोल्टेज रहता है और सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं ऑन द डीसी साइड। कंपैरिजन देखिए अब, उसमें हम मोनोपोलर में सिर्फ एक ही कंडक्टर यूज कर रहे थे, रिटर्न पाथ ग्राउंड या मेटेलिक रिटर्न के थ्रू हो रहा था। यहाँ पे देख लीजिए ग्राउंड तो है ही है, लेकिन हम दो कंडक्टर यूज कर रहे हैं एक तरह से। और जो कन्वर्टर है, अगर एक कन्वर्टर फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम एक्टिव रहता है, उससे 50% ऑफ द पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। होमोपोलर लिंक की बात करते हैं। देखिए होमोपोलर लिंक क्या बोल रहा है, होमोपोलर लिंक का सर्किट डायग्राम देखिए पहले किस तरह से होता है। दोनों साइड एच वी डी सी सिस्टम, एच वी ये ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं, कन्वर्टर स्टेशन लगे हुए हैं। देखिए इसमें भी वही है कि ये दो कंडक्टर रखता है और दोनों की पोलैरिटी सेम रहती है। इट हैज़ टू कंडक्टर्स ईच हैविंग सेम पोलैरिटी यूजुअली नेगेटिव। ये दो कंडक्टर रखता है और दोनों कंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव रहेगी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोरोना इफेक्ट इन डीसी ट्रांसमिशन इज लेस फॉर नेगेटिव पोलैरिटी। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नेगेटिव पोलैरिटी के कारण कोरोना इफेक्ट कम होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव पोलैरिटी यूज करते हैं।
सो होमोपोलर लिंक ऑपरेटेड विथ नेगेटिव पोलैरिटी। रिटर्न पाथ मैंने बता ही दिया आपको, ग्राउंड के थ्रू हो रहा। तो ये डिफरेंस है होमोपोलर, बाइपोलर और मोनोपोलर लिंक में। भाई में होमोपोलर और बाइपोलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो पोलरिटीज है कंडक्टर्स की वो दोनों की नेगेटिव है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमने तीनों लिंक्स पढ़ लिए हैं, मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन, और फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन इन द इंडिया या इन द वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।